आज हम लोग ना अभी इस चैप्टर में एक फैमिली के बारे में पढ़ने वाले। बहुत सुंदर फैमिली। इसके बारे में आप ऑलरेडी पहले भी आप स्कूलों में जानते हैं ना। मैंने इसके छोटे छोटे नाम रखे हैं। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। तुम लोगों ने मूवी देखी है क्या? नाम तो सुना होगा कम से कम। या इसमें ऐसे भी है, हम दो और हमारे दो। ये डायलॉग सुना है क्या आप लोगों ने? हम दो और हमारे दो। सुन लो। हाँ, बहुत सुंदर। कंसीडर अ सर्कल। ये बेसिक जनरल मैथ्स है। आपको कभी फिजिक्स में, कभी इंजीनियरिंग में बहुत जगह काम आ सकता है। थोड़ा बहुत ऑलरेडी आप 10th में इसके बारे में जानते हैं। वो मैं जब बताऊंगा तो आपको समझेगा। अब मैंने कहा कंसीडर अ सर्कल। सर्कल दिखाई दे रहा है? अब सर्कल है तो दो चीजें होगी, एक उसका सेंटर और दूसरा उसकी रेडियस। मान के चलो O इसका सेंटर है, दिखाई दे रहा है, और मान के चलो R इसकी रेडियस है। अब R रेडियस है तो रेडियस की खास बात क्या होगी? R इज ग्रेटर देन 0। देखो, अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान है कि कब वो क्या डिलीवर कर रहा है। ये मैं 2-3 दिन पहले भी पूछ चुका था ना। तो आपको बताएंगे तो मुझे समझेगा कि आप लोग प्रेजेंस है कि नहीं, क्लिक हो रहा कि नहीं। अब वो क्या बोलते हैं, ओह, कंसीडर एन आर्क ऑफ दिस सर्कल। आर्क बोलते हैं सर्कल पर कोई भी एक आर्क कंसीडर करो। आर्क या आर्क, यू नो, इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? सर्कमफरेंस। तो अपन एक कोई भी आर्क कंसीडर करते हैं, जैसे ये दिखाई दे रही। सपोज इसका नाम दे देते हैं A और ये B, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क विच यू कैन सी। दिखाई दे रही AB। मान के चलो इस आर्क की लेंथ S है। सुना क्या बोला? मान के चलो, मैंने कहा इस आर्क की लेंथ S है, बराबर। जब आपने ये आर्क बनाई तो मन आपका ऐसा घूमा ना, OA और OB। ऐसा पहले पढ़ भी चुके हैं रेडियन मेजर में ना। क्या आपको पता है क्या? मैं पहले भी वैसे पढ़ा चुका हूं, लेकिन जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस से क्या आपको ये समझ रहा क्या कि सर्कल की हर आर्क सर्कल के सेंटर पर हमेशा एक एंगल सबटेंड करती है, बराबर। आप जानते हैं क्या? अगर सर्कल में कोई भी आर्क कंसीडर करूंगा तो आर्क है तो एंगल होगा ही क्या? तो मान के चलो ये है एक एंगल थीटा, और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ S। दिस इज द एंगल सबटेंडेड at the center of the circle by an arc whose length is S। तो मैंने बोला कि हम साथ साथ है, हम दो और हमारे दो। मैंने कहा हम लोग एक हैप्पी फैमिली की बात करेंगे। इसमें S जो है ना, मैं इसको मॉम के जैसे सोचता हूं। मम्मी रहती ना अपनी, अरे समझा कि नहीं? ये मम्मी है। लेंथ ऑफ द आर्क फील भी फेमिनाइन कर रहा है ना। आर्क इज फेमिनाइन, सो S is representing the length of the arc, and every arc since always subtends an angle theta। तो थीटा कौन है? ये उसका बेटा है। क्या हर आर्क कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगी ही क्या? करेगी, बराबर। सो हर S के लिए थीटा होगा, हर मम्मी का एक बेटा होगा, या हर बेटे की मम्मी होगी। इफ यू कंसीडर एनी एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, you will always see the corresponding arc which is subtending that angle। नहीं तो ये मां बेटे की जोड़ी है। किसकी?
आर्क और एंगल की। वाई? बिकॉज एवरी आर्क ऑफ द सर्कल ऑलवेज सबटेंड्स सम एंगल at the center of the circle, or every angle at the center of the circle is always subtended by an arc of the circle. तो s होगा तो थीटा होगा, और थीटा होगा तो s होगा, बराबर। अगेन थीटा इज मैस्कुलाइन, थीटा, अरे मैस्कुलाइन फील हो रहा ना, तो थीटा बेटा है, और आर्क इज द लेंथ ऑफ द आर्क इज फेमिनाइन। एस और थीटा की जोड़ी है मां बेटे की, बराबर। क्यों आपस में इनमें रिलेशन है एस और थीटा में? क्यों मां बेटा का रिलेशन दिया? आप ध्यान से सुनो। ये आर्क की लेंथ दिखाई दे रही, क्या उसके द्वारा सबटेंड होने वाला एंगल भी दिखाई दे रहा क्या? अब आप दोनों को महसूस करो। अगर मैं आर्क की लेंथ और बढ़ाऊंगा, क्या एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर का मेजर भी बढ़ेगा क्या? मैं कम करूंगा तो कम होगा क्या? मैं ज्यादा बढ़ा दूंगा आर्क की लेंथ तो एंगल भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? मैं बढ़ाते जाऊंगा तो एंगल भी बढ़ता जाएगा क्या? और मैं आर्क की लेंथ कम करूंगा तो एंगल भी कम होगा क्या? सी दे बोथ आर रिलेटेड, दे आर इन प्रोपोर्शन। नहीं, ये आपस में रिलेटेड है, इसलिए एक पे असर दूसरे पे असर डालता है। तुम में से किसी को रोड पे कोई आदमी मार रहा है तो तुम्हारी मम्मी को दुख होगा थोड़ा, और जितना मारते जा रहा उतना ज्यादा गुस्सा और दुख होगा कि नहीं तुम्हारी मम्मी को? नहीं होगा, मारो। अच्छा, किसी और के बच्चे को कोई मार रहा तो दुख होगा क्या? नहीं, वो बिकॉज दे आर रिलेटेड। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या शतायु, बहुत तुझे पांचट लगा क्या मेरा एग्जाम्पल? अच्छा, तेरे को मार खाते तो तेरी मम्मी बोलती और मारो इसको। अच्छा, कि वो भी आके मारती है तेरे को कि चलो मैं भी मारती हूँ साथ में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? सुनेंगे गणित ऐसे, समझा ना, वाक्यों से चलता है, घोषणाओं से, नारों से। क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि लेंथ ऑफ द आर्क which subtends or measures of the lengths of the arcs are always proportional with the measures of the angle subtended by them? Yeah, measures of the angle subtended at the center of the circle are always proportional with the lengths of the arc subtending them. नहीं, मम्मीज और बेटा इसमें रिलेशन है, तो क्या मैं, अच्छा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे ना, आर की लेंथ बढ़ रही तो एंगल बढ़ रहा है ना, कम, समझा? समझा क्या कि अरे आर कम ज्यादा होगी तो एंगल भी कम ज्यादा होगा ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या एस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू थीटा? एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, लिख सकता हूं। मींस एस एंड थीटा आर इन प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन एग्जैक्टली हाउ दे आर रिलेटेड, उसके लिए अपने को उनमें एग्जैक्ट रिलेशन चाहिए। Since S is proportional with the theta, there will definitely exist some constant, say K, okay, so that I can say S equal to K theta. This is, but to know the exact relation, एग्जैक्ट आपको रिलेशन चाहिए एस और थीटा किस तरीके से रिलेटेड है, एग्जैक्ट आपको फॉर्मूला चाहिए एस और थीटा कैसे रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको के की वैल्यू चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं? के मतलब एक अननोन चाहिए, एक अननोन के लिए एक इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन के लिए एक। तो क्या आप ऐसी कोई जगह, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एस और थीटा जानते हैं क्या कि जिसमें अगर आपको पता है कि आर कितनी होती है तो एंगल भी इतना ही होता है? मींस डू यू नो एनी वन पर्टिकुलर केस वेयर यू नो the length of the arc as well as the angle subtended, measure of the angle subtended by that arc? अच्छा, इंग्लिश नहीं समझी क्या? क्या आपको माँ बेटे की कोई एक आधी जोड़ी पता है क्या जिसमें आपको गारंटी है कि हाँ इसकी मम्मी ये है और इस मम्मी का बेटा ये है? डू यू नो अ पर्टिकुलर केस वेयर यू नो द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क? यू नो एनी वन वैल्यू और कॉम्बिनेशन? हाँ या ना? बोलो बोलो, क्या आप जानते हैं? मैं ही बोल देता हूं, टाइम कम है। हाँ, क्या आप जानते हैं कि जब थीटा इक्वल टू 1 रेडियन होता है,
क्या आप जानते हैं जब थीटा इक्वल टू 1 रेडियन होता है तो आप जानते हैं एस की वैल्यू कितनी होती है? आर होती है, हा? नहीं, ओम ऐसे देख रहा कि नहीं समझ रहा, चिंता की बात है जेई के जमाने में। We know 1 radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is exactly equal to the, जब आर्क की लेंथ r होती है तो थीटा की वैल्यू 1 होती है। अरे समझा कि नहीं? So when s is r, theta is 1, so k is equal to actually r, ना? So if k is equal to r, s is equal to r theta, na? This is how exactly the length of the arc and angles subtended by that arc are related with each other. समझा क्या पढ़ाया? जब मैं आपको s और थीटा का एक कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए बोल रहा था तो अनाया ऐसे सोच रही थी कि जब s इक्वल टू 2πr हो जाएगा ना, जब आर्क की लेंथ पूरी सरकमफरेंस हो जाएगी ना, तो तब उसके द्वारा सबटेंड होने वाला एंगल क्या होगा? 2π होगा। रेडियंस में 360 डिग्रीज होगा कि नहीं? सो वो भी डाल देता मैं अगर, तो जब s 2πr होगा तो थीटा 2π होगा, 2π उड़ा दिया, k तब भी क्या होगा? r ही होगा। सो बिकॉज इफ यू कंसीडर एनी वन कॉम्बिनेशन ऑफ s and angle subtended by that arc, you will get the same value of k equal to r, because this is the exact relation between what ma beta, this is the exact relation between the length of the arc and the angle subtended by that arc. वेरी गुड, आई लाइक इट, शाबाश। ये जो आपको फॉर्मूला मिला है s इक्वल टू आर थीटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तक के क्लास का सबसे अच्छा जवाब दिया तुमने, बेस्ट। अनाया ने बोला कि इसमें थीटा रेडियंस में होगा। यस, इन दिस फॉर्मूला यू आर नॉट इवन अलाउड टू टेक एंगल थीटा इन डिग्रीज। क्यों? बिकॉज जब मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया s और थीटा का, जब मैंने एस आर लिया तो थीटा क्या लिया? 1 रेडियन लिया। अगर मैं डिग्रीज में लेता तो फॉर्मूला कुछ और बनता है कि नहीं? तो ये s इक्वल टू आर थीटा, आपको ये फॉर्मूला इसी शर्त पे मिला है कि जब आपने थीटा किस में लिया? रेडियंस में। तेरे को समझ नहीं आ रहा? तूने कितनी शानदार बात बोल दी आज। सो यू हैव टू रिमेंबर throughout the life, while using this formula s equal to r theta, theta is strictly to be measured and taken in what? Radians. In this formula, theta in degrees is not allowed. ना? किसकी बात कर रहे थे हम? फैमिली की। फैमिली में माँ बेटा तो देख लिए, हम साथ साथ हैं, लेकिन हमने तो नाम बताया हम दो और हमारे दो, तो पप्पा भी तो होंगे ना। पप्पा कौन से है? देखो, जो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जब भी आप एक कोई आर्क लेंगे सर्कल में, क्या हमेशा वो आर्क कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगी क्या? हाँ या ना? तो जब भी आप आर्क लेंगे और एंगल लेंगे तो उस सिस्टम में हमेशा आपको उनका करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है? एक सेक्टर मिलता है। सेक्टर ऑफ द सर्कल is what the portion, जो केक का पीस भी निकालते हैं ना आप, लेकिन वो वॉल्यूम होता है, मैं एरिया की बात कर रहा हूं। एनी पोर्शन ऑफ व्हाट द सर्कल, समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। तो ये कौन है इस फैमिली के? पप्पा है। पप्पा पप्पा क्या रहते हैं? ऐसे छाए रहते हैं सबके ऊपर कि छा गया मैं। सेक्टर। क्या जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आर्क की लेंथ भी बढ़ेगी और सेक्टर का एरिया भी बढ़ेगा? तो सेक्टर का एरिया भी किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द थीटा, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑल्सो
increases. You know, area of sector, okay, OA या क्या OAB ऐसे पढ़ते हैं सेक्टर, पता है ना आपको? OAB, अरे पता है क्या? You know, it is given by 1/2 r square theta. आपके मन में 2-3 सवाल आ रहे हैं. पहला सवाल, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आपने 10th में भी पढ़ा था. क्या था वो फॉर्मूला? पाई बाय 360 r स्क्वायर थीटा, बराबर? नहीं, थीटा बाय 360 क्या? पाई, वही तो लिखा मैंने, पाई बाय 360 ऐसे लिखा था मैंने. नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. जब आपको 10th में ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है तब आप एंगल्स को मेजर करने का सिर्फ एक ही सिस्टम जानते हैं. कौन सा? डिग्रीज. नहीं, लेकिन असल में ये जो फॉर्मूला है वो इसमें एंगल किस में मेजर होता है? रेडियंस में. तो ये नया फॉर्मूला रेडियंस वाला है, पुराना फॉर्मूला डिग्रीज वाला था. अब देखो आप क्या करते थे, मैं आपको बताता हूं. आप ध्यान से सुनना, ये 360 दिख रहा कि नहीं? इसमें से ना एक 360 में से 1/2 हटा दिया, कितना बचेगा उसके पास? 180. चलो किसी ने तो बोला है ना, आर स्क्वायर को अलग कर देते हैं और थीटा को अलग कर देते हैं. यहां एक पाए बचा कि नहीं, और 180 बचा कि नहीं? तो आप स्कूल में क्या करते थे पता है? आप स्कूल में आप करते थे, एंगल देते थे उसको डिग्रीज में, और वो अंदर ही अंदर आपको उन्होंने बताया ही नहीं, समझा? वो उसको क्या कर देते थे? फॉर्मूले में ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे, जिससे एंगल किस में बदल जाता था? रेडियंस में. नहीं, क्या? हाँ, वो कन्वर्ट कर देते थे. आप डिग्रीज में वैल्यू डालते थे तो उससे उसको वो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई हो जाता था और रेडियंस में कन्वर्ट हो जाता था. लेकिन अब तो मैं डायरेक्ट रेडियंस में जानता हूं ना, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला पाई बाय 360 वाला, नाउ एंड ऑनवर्ड्स वी विल यूज 1/2 r स्क्वायर थीटा. नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं? चलो मैं आपको दूसरे तरीके से समझा भी देता हूं. जैसे आर्क की लेंथ बढ़ रही तो सेक्टर का एरिया बढ़ेगा, थीटा भी बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे ना. तो जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो भी तो थीटा के साथ प्रोपोर्शन नहीं होगा ना? अरे होगा कि नहीं? तो एक काम करते हैं, एक सेक्टर ये ले लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, बराबर, और दूसरा ले लेते हैं एरिया ऑफ पूरा सर्कल. समझा क्या? ये सेक्टर कितना एंगल सबटेंड कर रहा? मेजर एंगल AOB दिख रहा, मतलब कितना सबटेंड कर रहा? थीटा. अरे समझा? और ये एरिया, पूरा एरिया ऑफ सर्कल कितना एंगल सबटेंड करेगा? 360 डिग्री डिग्रीज में. चलो डिग्रीज में रख देता हूं, रेडियंस में 2 पाई. So area of sector AOB is area of circle, that is pi r square into theta by 2 pi. ना पाई पाई कैंसल, क्या हुआ? 1/2 r स्क्वायर थीटा. लेकिन आप 10th में क्या करते थे? 10th में एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, बराबर, और एरिया मतलब एंगल्स इन, नाउ द एंगल इन द सर्कल इज व्हाट? 360 डिग्रीज. तो आपको क्या फार्मूला, मुझे तो वो बोलना भी नहीं आता, कैसा रहता था? थीटा बाय 360 डिग्री पाई r स्क्वायर. नहीं, लेकिन अब अपन बड़े हो गए ना, अब एंगल रेडियंस में करते हैं ना. आपको समझ रहा क्या फर्क है?
सॉफ्टवेयर अपग्रेड करा अपन ने. नाउ एंड ऑनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला, ओके जो भी है मुझे बोलना भी नहीं आता, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, वी विल यूज द फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. दो नए फॉर्मूले दिए आज. लेंथ ऑफ द आर्क एस इक्वल टू आर थीटा, एरिया ऑफ द सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा. दोनों फॉर्मूलों की खास बात है, इन बोथ द फॉर्मूले थीटा इज स्ट्रिक्टली मेजर्ड इन रेडियंस. आज हमने एक फैमिली की बात करी, हम दो और हमारे दो, हम साथ साथ है, हम दो और हमारे दो में मम्मी देख ली ना एस, बेटा देख लिया ना थीटा, पप्पा भी देख लिए ना सेक्टर, बेटी कहां गई? बेटी कहां गई? जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, हर बैच में एक स्टूडेंट जवाब देता है, बेटी कहां गई? रेडियस. अगर रेडियस गायब हो जाएगी ना, सब खत्म हो जाएगा भाई. रेडियस ही मर गई अगर जीरो, तो काहे का सेक्टर, काहे की आर्क और काहे का एंगल, सर्कल ही खत्म. बेटी बचाओ. बेटी ही सब कुछ थी, तुमने देखा नहीं? कौन? अरे रेडियस नहीं तो ना तुमको ये फॉर्मूला एस इक्वल टू आर थीटा मिलेगा, ना 1/2 आर स्क्वायर थीटा मिलेगा. थीटा जीरो हो गया तो ज्यादा से ज्यादा सेक्टर और लेंथ खत्म होगी, सर्कल खत्म नहीं होगा. आर खत्म, दुनिया खत्म. तो सोचो बेटियां खत्म हो गई तो सृष्टि खत्म हो जाएगी. सच में इट विल बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि बेटी नहीं होगी तो मां कैसे होगी फिर? पता नहीं आपको समझा कि नहीं. तो लोग क्या उसको नजरअंदाज कर देते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे फैमिली में कौन है? आर, रेडियस. सब कुछ उसी पे ही डिपेंड करता है. तो आज से ये भी सीखा, बेटी बचाओ. कल इस पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे, फिर एंगल मेजरमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा. फिर अपन एंगल के क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले. अब आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेक्स्ट क्लास में. आज पे बेस्ड होमवर्क अभी बता देता हूं. जिनको सच में लेट हो रहा है, जिनका क्लास से भाग जाओ, वॉइस मैसेज में डाल देता हूं होमवर्क, जा सकते.